बेंगलुरु वाले हमेशा एक डायलॉग बोलती हैं, क्या कहते उड़ती से छुड़ी के केत्या पर आएंगे गिंदाल तो मई कर को। वैसा है क्या है कर को बोले तो किसका रिश्ता किससे जाको मिल रहा है, किसका कनेक्शन कहाँ मिल रहा है, कौन पीछे से अंगलियां कर रहा है, कौन सामने फेस होकर दूसरी बात कर रहा है, ये सभी जो है हम ना खाली हूं देखेगा तो मालूम हो जाता है। अब सबसे पहले कातिया का कनेक्शन मैं पहले से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कहां से है करको बोल को। मार्च के 5 तारीख 2024 को क्या होगा कहता 2018 का ईडी रेड मारी थी, पीएमएलए केस था कातिया के ऊपर। अब ये कातिया साहब का क्या होगा करको बोले तो केस कंप्लीटली क्लोज होगा, क्लीन चिट दे डाले ये दिए। सो उसके बाद पहले ऐसे चीनों क्या करें, बेंगलुरु में ट्रैफिक हो गया भाई, टनल बनेंगे करको, टनल का प्रोजेक्ट ले लगा को इसे दे डाले अडानी को होगा। उसके बाद फिर एक टनल बनेंगे क्या, फिर किसी की वॉच अडानी कुछ दे डाले 2,500 करोड़ का। ये 17,300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मामूल बात नहीं। फिर एक का को सिल्क बोर्ड से मैसूर रोड को जाने का एक प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ का, वो भी अडानी को दे रही। ये सब समझ में आया, खैर दे डाले रिंगा। लास्ट में एक प्रोजेक्ट था क्या कहता 2030-35 में एयरपोर्ट दे रही है अडानी को। जो ये एयरपोर्ट है इसका कानून है कि 2030-35 25 साल तक कौन भी नियरेस्ट एयरपोर्ट नहीं बनाना कर को। तो वो कानून जैसा पास होता कि 2030-35 को एक एयरपोर्ट दे डालती है अडानी को, ये खरीद नहीं सकता है। वो एक तरफ रजंद है। अत्तीबेले में एक स्टेडियम बनाने की बातचीत हुई, उसका एक इनॉग्रेशन भी होगा। अब वो अत्तीबेले के स्टेडियम को MEIL मेगा इंजीनियरिंग को दे डाली। ये मेगा इंजीनियरिंग कौन है, उन्हें आपको 1300 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड देखो है, पीएम केयर को पैसे देखो है, बीजेपी को पैसे देखो है, आरएसएस को पैसे देखो रहता, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है कि कहता हूं अनरजिस्टर्ड है। तो MEIL एक ही एक जना था सो हिंदुस्तान में जो स्टेडियम बना सकता था सो, दूसरे कौन भी जो ही हमारे एरिया के कर्नाटका के इसके उसके कौन भी नहीं है जो इस काबिल नहीं के एक स्टेडियम बना सकती हैं। तो तुम्हें समझ में आता है इनका रिश्ता कहां से है करको। तो इनका रिश्ता जहां से है कि उनके एक आदमी जो ही यहाँ गवर्नर बनकर बैठी सो, तो ये गवर्नर साहब और हमारे कातिया साहब क्या भी घर में कैसा जोरो मरद लड़ लेती, बाहर सेम रहती, बस उन्हें वो करिया, अमित शाह ये करिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो करिया करके बोल लेती, लेकिन हकीकत में अंदरूनी एक ही रहती। एक ऐसा केस है जिसकी फाइल इतनी बड़ी है, जिसकी साइज इतनी बड़ी है कि पढ़ने के वास्ते कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। तो अब जमीर भाई के ऊपर 2018 को एक केस से क्या करके बोले तो ईडी को रेड मारे सो IMA के केस में चामराजपेट की ऑफिस में से फैला ये वो सब उठा लेकर बोलो क्या बोलेंगे तो सोशल मीडिया के पूरे हमें ये खंगाले इनके सोशल मीडिया में जो पैसे बांट रही सो फोटो हैं, राशन बांट रही सो फोटो हैं, ये सब सबूत जमा कर 25 करोड़ बना को रखी है। गोरी पाड़े में राशन बांटे, वहां के एक बड़े आदमी, और एक पात्रायनापुरा में वहां के एक बड़े आदमी बांटे पैसे भी बांटे, खाना भी बांटे, राशन भी बांटे, खाना पका को भी बांटे। राशन बांटने से पहले क्या करें, जमीर भाई को बड़े कर को मान को, जमीर भाई आको सबसे पहले तुम्हें बांटो जरे राशन के किट्टा क्या करे, जमीर भाई उनके हाथ से बांटने कराए। उनका नाम इमरान क्या करे, आओ भाई बड़े भाई हमारे करके उनके हाथ से बांटने कराए। फिर और एक जने का नाम असलम भाई क्या करे, भाई आओ हमारी तरफ से तुम्हें बांटो करके फुल राशन जमा सब करने, पब्लिक करने, पैसे कलेक्ट करको चावल के मूटे वो ये किट्टा बना को पहले एक 10 जन को तुम्हारे हाथ से दिया करके स्टेज पर बुला को 10 जन जमीर भाई के हाथ से देने करा डाले। वो जमीर भाई के पैसे नहीं, वो काउंट नहीं करना। इमरान भाई जो बांटने कराए जमीर भाई के हाथ से, वो पैसे काउंट में नहीं कर सकते, उनके पैसे नहीं, पर्सनल वो रहा। अल्ताफ भाई बांटे सो टेम्पो भी जमीर भाई को बुलाए। इश्तियाक भाई बांटे शिवाजी नगर के, उन्होंने बांटे सो टेम्पो भी बुलाए। और हमारे कौन की बड़े बहुत से आदमी हैं, क्या मैं नामा भूल रहा हूँ, उन्होंने सभी बांटे। फ्रेजरटोन में भी एक बहुत बड़े हस्ती पैसे ये सभी बांटे, पैसे भी बांटे उन्होंने, राशन बांटे, चावल तेल सभी दिए, वो भी जमीर भाई के हाथ से देने कराए। उनका नाम मुजाहिद। तो ऐसा बहुत से जने देने करें, मंजे नामा एक 4 बरस में 400 जने देने कर, ये पूरा तुम्हें बांटे सो फेसबुक में वीडियो डाली, फेसबुक में फोटोज डाल को ही। तो वो जो ही जमीर भाई के पर्सनल पैसे बोल नहीं सकते तुम्हें। और BZ जमीर अहमद खान चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट से जो क्या करेगा तो बहुत से जने को राशन आन दिए। वो ट्रस्ट में कौन को तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बड़े आदमियां पैसे वाले, उनका ने से वो ट्रस्ट को पैसे डाला को गरीबों को बांटेंगे घर को बांटे।
वो होना तो ट्रस्ट से हिसाब ले सकती, छोटा मोटा जो भी है, बाकी का पूरा पर्सनल अलग अलग। और 30 आदमी ने लोन लिया करके बोल को वो एक केस बोल रही तुम्हें कर, वो भी नहीं। यहाँ सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर के हिसाब से जमीर भाई को क्लीन चिट मिल जाती है। कई को का तो एक गवर्नर कभी भी एक रबर स्टैंप के सका साइन डाल को एक फाइल नहीं भेज सकते, पूरा पढ़ना, पूरा एग्जामिन करना, एविडेंस क्या है करके बोल को उनके सामने रखे के बाद साइन डालना। सर फुल फाइल ला को रखते के साथ साइन डाला लो, जाओ भी पकड़ लो जमीर भाई को नहीं बोल सकते। अगर बोल डाले तो उनके जो लीगल टीम रहते हैं जमीर भाई को, उनको चांस रहते हैं सब इन एक महीने में ये डॉक्यूमेंट कैसे एग्जामिन करे, एविडेंस क्या क्या है करके बोल को क्लैरिफिकेशन दे का तो कोर्ट उड़ा डालता है। लोकायुक्ता का अपना एक कानून है, वो कानून में एफआईआर होने से पहले पीई पल्मोनरी इंक्वायरी करके बोल को एक उनको चांस देना, पहले बुलाना, क्या भाई ये 25 करोड़ रुपए तुम्हारे क्या क्या ही कैसा किधर करके उनका बिठा को एक पूछ लेना, पूछ ले को नहीं समझ में आया तो तब एफआईआर करना सो, तब जो है उनको प्रोसिक्यूट करना सो। अब इन्हों वैसा नहीं कर को ही लोकायुक्ता की जो गलती है वो गलती से परसों इनका जो केस है सरफराज अहमद खान का वो क्रैश हुआ। अब ये जमीर अहमद खान का भी केस जो है क्रैश हो जाता, कई कुकर को बोले तो लोकायुक्ता यहाँ भी गलती कर को है। ये केस ईडी का, ईडी को एसीबी को दिसो, एंटी करप्शन ब्यूरो को, एंटी करप्शन ब्यूरो लोकायुक्ता को देखो सो, लोकायुक्ता इनके ऊपर एफआईआर करने से पहले इनको बुला को एग्जामिन नहीं करी, ईडी करी रिंगा, एसीबी करे रिंगा, लोकायुक्ता कर को नहीं है, तो इन्हों जो ही इनको कोर्ट में केस जो है क्या क्रैश हो जाता है, क्या भी मान्य नहीं रखता। यहाँ हमें डरने की जरूरत नहीं है। कई को तो इससे पहले कि तुम्हें कैसा देख लो, जसवंत सिंह पंजाब केस एक है, मनसुख लाल चौहान गुजरात केस से, ये दो पढ़ लिया तो मालूम हो जाता है कि ये रबर स्टैंप के सका गवर्नर यूज नहीं कर सकते, ये केस जो है उड़ जाता है। रहा दूसरी बात है, यहाँ ले लेका को टाइमिंग में ले लेका को फंसा रही सर, क्या कहते बाद में क्लियर हो जान दे। अब फिलहाल को चिक में अटके जैसे अटक को रहने दे 18-19 तारीख तक का, उसके बाद हमें जो है क्या होना कर लेंगे, उनको फ्री छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, खाली इसमें रेस में भागना नहीं इनो कर को आदमियां जो है इनको डोर डाल को कस रही है। फिर भी क्या है, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है।